अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। रिसेंटली लेबनान में हिजबुल्लाह के जो भी टेररिस्ट थे वो जो पेजर यूज़ कर रहे थे वो पेजर फटना शुरू हो गए एक साथ। उसके बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट होने लगे, सोलर पैनल ब्लास्ट होने लगे, लैपटॉप ब्लास्ट होने लगे और वो बहुत सारी खबरें मीडिया में चली। उसके ऊपर हमने भी वीडियो कवरेज किया था। लेकिन अब ये खबर निकल के आ रही है, अलग अलग वीडियो में हमने आपसे कहा था कि इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है मोसाद, जिसका लोहा CIA भी मानता है, अनक्वेश्चनेबल जीनियस है विश्व में, हो सकता है कि ईरान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, 3 हेलीकॉप्टर का कॉन्वॉय जा रहा था लेकिन उनका ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस समय पे जो मतलब वातावरण था, क्लाइमेट कंडीशंस थी, वो भी थोड़ी सी फेवरेबल नहीं थी। लेकिन 3 हेलीकॉप्टर जा रहे थे, उसमें से जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी बैठे थे उसी हेलीकॉप्टर का क्रैश होना ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता था कि ये कहीं इजराइल ने तो नहीं किया। इजराइल ने तो चुपकी दी ले ली, वो तो ये भी क्लेम नहीं कर रहा है कि ये पेजर वगैरह हमने किया है, जो कुछ भी। उसके बाद जो ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी नए राष्ट्रपति की, वहां पे इस्माइल हानिया की मौत हो, या फिर अब रिसेंटली खबर आ रही है कि हमास का जो नया चीफ उसके बाद घोषित किया गया याया सिनवार, वो भी मर चुका है क्योंकि लंबे समय से उसकी कोई भी पोस्ट नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मतलब बिल्कुल मतलब लो प्रोफाइल हो गया है कि इसने बिल्कुल मोसाद के रडार पे आना नहीं है। तो अभी भी इजराइल क्लेम नहीं कर रहा है, शायद वो ढूंढेगा कि ये इसकी बॉडी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो ढूंढो, और फिर भी आगे जो भी होता है तो वहां पे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिस बात की हम यहां पे बात कर रहे हैं वो है इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। वो जब हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, उनकी पुरानी तस्वीरें अब सोशल मीडिया में वायरल होने लगी है और ईरान के कुछ MP अब खुल के बता रहे हैं कि वो भी पेजर यूज करते थे, और वही पेजर जो हिजबुल्लाह के टेररिस्ट के पास था उसी प्रकार का पेजर वो यूज करते थे। तो हो सकता है कि जब वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तब मोसाद के किसी एजेंट ने स्विच दबा दिया, उस पेजर में ब्लास्ट हो गया जब वो हेलीकॉप्टर में बैठे थे और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। भाई अगर हम मोसाद की बात करें तो ये हो सकता है। उस समय पे भी बातें चली थी कि कहीं ये इजराइल ने तो नहीं किया, लेकिन ईरान के अंदर ये हुआ था जब अजरबैजान के लिए वो जा रहे थे, वहां से वापस आ रहे थे, तो उस घटनाक्रम में यही बताया गया भाई कि क्लाइमेट अच्छा नहीं था और कुछ मानवीय चूक हुई या टेक्निकल हुआ और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। इस प्रकार की खबरें बाहर निकल के आ रही थी। लेकिन अब जब ईरान के MP इस प्रकार की बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया में आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो ऐसी तस्वीरें आपको मिलेगी कि जहां पे वो बैठे हैं और उनके पास टेबल के ऊपर पेजर रखा हुआ है, वो उनका पर्सनल पेजर था। ये लोग पेजर इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि अगर मोबाइल फोन, फेसबुक या किसी और अभी के जो सोशल मीडिया के माध्यम है उसका वो यूज करते तो इजराइल इतना एडवांस है कि वो सारी चीजों को वो कंट्रोल कर सकता था, वो सारी चीजें इजराइल को पता लग जाती। तो ये लोग 1990s के पेजर के ऊपर ज्यादा भरोसा करते थे क्योंकि ना तो उसमें इंटरनेट लगता है, ठीक है, आपको वाईफाई भी नहीं चाहिए और कोई सिम कार्ड भी नहीं चाहिए, सिर्फ रेडियो सिग्नल्स के ऊपर वो काम करता था, शॉर्ट मैसेज पहुंच जाता था, कम्युनिकेट हो जाता था। तो ये भी खबर अब तस्वीरें निकल के आ रही है, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। पुरानी तस्वीरें इब्राहिम रईसी की कि वो पेजर यूज करते थे, उनका एक पर्सनल पेजर हुआ करता था। तो अब जो ईरानी MP है वो अब खुल के ये कह रहे हैं कि ये भी मोसाद के किसी एजेंट का ही हाथ हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये क्लेम किया जाए और आगे चल के क्या पता कि जो इस्माइल हानिया वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें भी इसका कुछ लिंक निकले।
तो इसके लिए समय की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन अगर ये जो ईरानी एमपी कह रहे हैं और जिस प्रकार के पिक्चर्स आ रहे हैं इब्राहिम रईसी के, जो पुराने पिक्चर्स हैं, वहाँ पे उनके पास में उनका एक पर्सनल पेजर दिखा करता था और लोग कह रहे हैं कि ये वही पेजर है जिस प्रकार का पेजर हिजबुल्लाह के लोगों के पास था और वही ब्लास्ट किया गया है और उसके कारण इब्राहिम रईसी की डेथ हो गई। इंपॉर्टेंट खबर थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।